दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली सीख है। तो आंखें और दिल दोनों खोलकर इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। तो प्रवेश करते हैं कहानी में। एक छोटा सा गांव था, हरियापुर। चारों तरफ खेत, पेड़ और मिट्टी की खुशबू से भरा शांत गांव। लेकिन उस गांव में एक टूटा फूटा छोटा सा घर था, जहां दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों भाई बहुत गरीब थे। उनके पिता माता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मोहन बड़ा भाई था। वह दिन रात मेहनत करता ताकि छोटे भाई सोहन को किसी चीज़ की कमी न हो। सोहन भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा सोचता, भैया मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। मेरा भाई कितना अच्छा है। गरीबी बहुत थी, लेकिन दोनों भाइयों के बीच प्यार उससे भी ज़्यादा था। उन्हें क्या पता था कि एक रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह का समय था। मोहन खेत मालिक के यहाँ मजदूरी करने जा रहा था। उसके पैरों में टूटी चप्पल थी, पुराने कपड़े थे, लेकिन चेहरे पर मेहनत और ईमानदारी साफ दिखाई दे रही थी। सोहन बोला, भैया आज जल्दी आ जाना। मोहन मुस्कुराया, अगर ज़्यादा काम मिला तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा। सोहन चुप हो गया। उसे पता था कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मोहन पूरे दिन धूप में काम करता रहा। शाम तक उसका शरीर थक चुका था, लेकिन जब मजदूरी लेने का समय आया तो खेत मालिक बोला, आज के पैसे कल मिलेंगे। मोहन का दिल टूट गया। वह खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचते ही सोहन ने पूछा, भैया कुछ खाने को मिला? मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं, लेकिन चिंता मत कर। सोहन समझ गया कि आज भी उन्हें भूखा सोना पड़ेगा। तभी सोहन की नज़र रसोई में रखे छोटे डिब्बे पर गई। उसमें सिर्फ एक आखिरी रोटी थी। दोनों कुछ पल तक उस रोटी को देखते रहे। भूख से पेट जल रहा था लेकिन दोनों में से कोई भी खुद खाना नहीं चाहता था। मोहन बोला, सोहन तू खा ले। सोहन तुरंत बोला, नहीं भैया, आप पूरे दिन मेहनत की है। मोहन हंस पड़ा, अरे पगले, मुझे भूख नहीं है। लेकिन उसका कांपता शरीर सच्चाई बता रहा था। सोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे भी भूख नहीं है। दोनों झूठ बोल रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रात हो गई। मोहन ने सोचा, सोहन छोटा है, उसे खाना चाहिए। उसने चुपके से रोटी उठाई और सोहन की थाली में रख दी, फिर बाहर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद सोहन आया। उसने अपनी थाली में रोटी देखी। वह समझ गया कि ये भैया ने रखी होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन में कहा, भैया हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं। फिर उसने वही रोटी उठाई और मोहन की थाली में रख दी। दोनों एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे थे, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया। आधी रात का समय था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों भाई डर गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? मोहन ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसने पुराने कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर थकान थी। साधु बोला, बेटा बहुत भूखा हूँ, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। घर में सिर्फ वही एक रोटी थी। मोहन ने बिना सोचे समझे रोटी उठाकर साधु को दे दी। साधु ने पूछा, और तुम लोग?
मोहन मुस्कुराया, हमने खाना खा लिया बाबा। साधु उनकी आंखों में देख रहा था और उसे सब समझ आ गया था। उसने रोटी खाई और बोला, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। फिर उसने आशीर्वाद दिया, जिस घर में त्याग और प्यार होता है वहाँ भगवान खुद रहते हैं। इतना कहकर साधु चला गया। अगले दिन आसमान अचानक काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, पूरा गांव डर गया। कुछ ही देर में भयंकर तूफान शुरू हो गया। पेड़ गिरने लगे, कच्चे घर टूटने लगे, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। मोहन और सोहन अपने छोटे से घर में बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। पूरा गांव तबाह हो गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनका छोटा सा घर टूटा फूटा जो था बिल्कुल सुरक्षित था। गांव वाले हैरान थे। एक बुजुर्ग बोला, हे भगवान का ये कैसा चमत्कार है। दूसरा बोला, जिस घर में प्रेम और त्याग होता है वहाँ भगवान रक्षा करते हैं। मोहन और सोहन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें रात वाले साधु की बात याद आ गई। तूफान के बाद गांव के कई लोग बेघर हो गए। किसी के पास खाना नहीं था, किसी के पास कपड़े नहीं थे। मोहन और सोहन खुद गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने छोटे से घर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। वो बोले, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता आप लोग यहाँ रह सकते हैं। गांव वाले भावुक हो गए और एक औरत रोते हुए बोली, तुम दोनों खुद गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद कर रहे हो। मोहन ने मुस्कुराया, गरीबी वो नहीं जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो हैं जिसके दिल में प्यार न हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे मजदूरों की जरूरत थी। गांव वालों ने मोहन और सोहन की अच्छाई के बारे में बताया। व्यापारी उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं ऐसे ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा था। उसने दोनों भाइयों को काम दे दिया। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब उनके घर में खाने की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। उनके पड़ोस में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत लालची था। जब उसने देखा कि मोहन और सोहन की किस्मत बदल गई तो वह जलने लगा। उसने सोचा, जरूर कोई राज है। एक दिन उसने पूछा, तुम लोग अचानक अमीर कैसे बन गए? मोहन ने मुस्कुराकर सारी बात बता दी। रघु मन ही मन बोला, अगर एक रोटी देने वाला इतना फायदा कर सकता है तो मैं तो ऐसा रोज करूँगा। लेकिन उसके दिल में लालच था। उस रात रघु ने भी एक भूखे बूढ़े आदमी को खाना खिलाया, लेकिन उसका मकसद कामयाब नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। वह सोच रहा था, अब मेरी किस्मत भी बदल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन बीते। रघु गुस्से में मोहन के पास गया। तुमने झूठ बोला था। मोहन शांत स्वर में बोला, हमने मदद दिल से की थी, लालच से नहीं। रघु चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। समय बीतता गया। मोहन और सोहन अब गांव के सबसे सम्मानित लोग बन चुके थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं था, उनका प्यार था। एक दिन गांव के बच्चे उनसे पूछने लगे, आप हमेशा खुश कैसे रहते हो? मोहन बोला, क्योंकि हमने बांटना सीखा है। सोहन मुस्कुराया, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। एक शाम वही बूढ़ा साधु फिर गांव में आया। इस बार पूरा गांव उसका स्वागत कर रहा था। मोहन और सोहन दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़े। साधु मुस्कुराया, अब समझ आए कि असली चमत्कार क्या था। दोनों भाई बोले, आपका आशीर्वाद
साधु ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, ये तुम्हारा त्याग है। भगवान हमेशा उसी की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए जीता है। सालों बाद मोहन और सोहन ने गांव में एक बड़ा भोजनालय बनाया। वहां कोई भी भूखा आता तो उसे मुफ्त खाना मिलता। दरवाजे पर एक लाइन लिखी थी कि जिस दिन तुम दूसरों के लिए जीना सीख जाते हो, उसी दिन से जिंदगी सुंदर हो जाती है। पूरा गांव उन्हें सम्मान की नज़र से देखता था और लोग आज भी उस कहानी को याद करते हैं जिसमें दो भूखे भाइयों ने अपनी आखिरी रोटी भी किसी और को दे दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी से आपको एक नई सीख ज़रूर मिली होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही इमोशनल, मोटिवेशनल और मोरल स्टोरीज के लिए इंस्पायरिंग हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।